सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा साड़ी धोती बांटने के मामले को लेकर क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रोफेसर गोपाल राम का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी के बांटने का विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि बांटना है तो अच्छा साड़ी बांटें। 150-200 रुपए के आसपास का साड़ी बांटने में अच्छा नहीं मानता। उन्होंने अच्छी साड़ी ग्रामीण महिलाओं को बांटना चाहिए। दरअसल यह बयान तब आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देखा जा रहा है। साथ ही साड़ी बांटने की बात के साथ साथ सबको पंक्तिबद्ध कर साड़ी बांटा जा रहा है। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। पहला आरोप लगाए हैं, उन्होंने 20 साल हमारे क्षेत्र में विधायक रहे, उसमें 5 साल उनका मंत्रित्व का काल रहा, एक भी विकास कार्य नहीं किए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे योजनाओं के कार्यों को स्टेट गवर्नमेंट का कार्य बता करके हमारे भोले भाले लोगों को वो झुठलाते रहे हैं। पहला आरोप है। दूसरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज तक इस प्रकार का भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ था, घोटाला कभी नहीं हुआ था। जमीन घोटाला, फर्जीवाड़ा, फर्जी पट्टा बनाने का घोटाला। दूसरा, जो बॉक्साइट कारखाना वो जो लगा रखे हैं चिरगा गांव में, वहाँ जाके देखिए 8 ग्राम पंचायत के लोग त्राही त्राही मच गए हैं। सारे पट्टे की जमीन उनकी उसमें घेरे में आ गई है। जितने भी सरकारी जमीनें नहीं बची, मैनपाट के ऊपर हजारों एकड़ के पट्टे उनके लोगों के नाम से करा दिए उन्होंने। सीतापुर ब्लॉक में उन्होंने बहुत सारे जमीनों के पट्टे बनवा दिए। यानी कि मंत्री बनकर के जमीन हड़पने का ये बहुत बड़ा घोटाला किया है, काम किया है। ये बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। आम लोग दुखी हैं उनसे। तीसरा, बार से जीत रहे हैं तो कुछ ना काबिलियत तो होगी। काबिलियत बहुत है उनमें। हाँ। सिर्फ भ्रष्टाचार करने की काबिलियत है। उनके बराबर भ्रष्टाचार करने वाला छत्तीसगढ़ में कोई भी नेता, आदिवासी नेता तो हो ही नहीं सकता। कैसे? जी साड़ी कैसे? छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासी विधायक हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक अगर मैं कहूँगा तो भ्रष्टाचार करने का विधायक और मंत्री कह सकता हूँ अमरजीत भगत को। कैसे? कुछ प्रूफ दीजिए। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ चावल का घोटाला है, गोबर में घोटाला है, हमारे यहाँ जमीन का फर्जीवाड़ा है, हमारे यहाँ बॉक्साइट का हेरा फेरी है, हमारे यहाँ बालू का हेरा फेरी है। ना जाने किन किन क्षेत्र को गिनाऊं मैं, पूरे पब्लिक जान गए हैं। आज ये शपथ ले लिए हैं लोग कि हम इसको इस बार कभी वोट नहीं देंगे। तो मैंने इतना क्षेत्र की जनता भी तो होगी ना जो बालू खनन कर रही है। नहीं, वो तो उनके खासम खास कहे जाने वाले लोग हैं। क्षेत्र के नहीं है क्या? क्षेत्र के हैं और वो उस फर्जीवाड़ा में शामिल है। तो साड़ी की बात जी साड़ी तो धुआंधार बट रहा है। परसों मेरे गांव सूर में बटा, मेरे पिछवाड़े में आगे के सभी लोगों को घर घर घूम करके साड़ी बांटे लोगों को। नहीं, मेरा सोच पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर वो साड़ी बांटते हैं तो बढ़िया साड़ी बांटे। महज जो थोक में लेते हैं लोग तो 150-200 में साड़ी मिलती है, हमारे सभी गांव वाले जानते हैं। तो भाई साहब, गरीब जरूर हैं हमारे क्षेत्र के लोग, और गरीबी इनके चलते ही है, मंत्री जी के चलते। अगर ये चाहते तो 20 साल में गरीब वहाँ दिखता नहीं। लेकिन वो गरीबों को अगर उनके हिसाब से गरीब समझ के सस्ती साड़ी दी जाए तो एक अफवाह की विषय फैलता है और महिलाएं कह रहे हैं सस्ता साड़ी ले तो दही से। तो भाई साहब, अगर वही 500-1000 रुपया में जो थोक में मिलने वाली साड़ी दे देते, मंत्री जी 1000 रुपया का दे देते, तो गरीब लोग नाम लेते, उनका बार बार पहनना पसंद करते। तो कहाँ से तनख्वाह नहीं उनका? तो भाई साहब, तनख्वाह का कोई मतलब नहीं। इतने जो भ्रष्टाचार घोटाले हुए, उनके पैसा, अपरंपार पैसा उनके पास है, मान के लोग मैंने उनका सोच रहे हैं लोग। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी साड़ी दे दो, हमारे गरीबों का मन ऊंचा करो। आप 20 साल से विधायक हो, सभी ने सम्मानपूर्वक आपको विधायक बनाया है, तो गरीबों को गरीबी हिसाब से दोगे तो उनका सोच और गरीबी की ओर जाएगा लोगों का। टिकट फाइनल? देखिए भाई साहब, उनका टिकट दुनिया में कोई नहीं काट सकता। क्यों? अमरजीत भगत ही का ही पहला छत्तीसगढ़ में पहला टिकट फाइनल होगा। मैं जानता हूँ
तो भी साड़ी बांट रहे हो? नहीं, साड़ी तो या तो बहन मान के बांट रहा है या माँ मान करके बांट, लेकिन अच्छी साड़ी तो दो भाई साहब, आप मंत्री हैं। हमारा भी तो आपने एक लेटर में लिखा है कि अपने मिसेस के लिए नहीं, मेरा कहने का भाव ये था कि क्या उनकी पत्नी है, कितने की साड़ी पहनाते होंगे, अगर उसी भाव को लेकर के वो दूसरे को थोड़ा ऊंची साड़ी दे दें, कहने का हमारा ही तात्पर्य है। अगर उसका अन्यथा अर्थ नहीं निकलता, उसका पॉजिटिव थिंकिंग मेरा है। मंत्री जी के बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, मगर नेगेटिव की ओर उनका हमारे क्षेत्र के प्रति भाव रहता है, कार्य रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या 200 की साड़ी और लोग नहीं पहन सकते हैं? पहन सकते हैं, लेकिन गरीब मिसेज ही पहनती होंगी 200 की साड़ी। माने हो सकता है पहनती हूँ, लेकिन कभी तो हम लोग देखे नहीं उनको 5,000 10,000 की साड़ी पहन करके जाती हैं हमारे यहाँ प्रचार में, तो अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं कि गरीब भी उसका अनुसरण करे, थोड़ा मंत्री जी के मंत्रित्व का लाभ उठाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा थिंकिंग है। तो हमारा क्या स्थिति है, जीत जाएंगे मंत्री जी? इस बार मंत्री जी नहीं जीत पाएंगे। क्यों? मैं जानता हूँ कि वहाँ 20 साल में जहर फैल गया, 20 साल में विष फैल गया, जो घोटाले का जहर, इस क्षेत्र को ठगने का जहर, जो घोषणा पत्र में जो इन्होंने कहवाया था राहुल गांधी जी को सीतापुर खेल मैदान में, एक भी चीज तो इम्प्लीमेंट होता वहाँ। राहुल गांधी ने क्या बोला? बेरोजगारों को 2,500 जीवन निर्वाह भत्ता देंगे, 1,500 से 1,000 से 1,500 वृद्धा पेंशन देंगे। भाई साहब, बिल्कुल हमारे लोग सोचे कि ये हमारे गांव वालों को महज ठगने का काम किया। राहुल गांधी जी से गंगा जल में हाथ रखवा करके, शपथ लेवा करके घोषणा पत्र जारी कराया सीतापुर में, उसी दिन मैं हार गया। उसी दिन भाई साहब हार गया। मैं जान गया कि राहुल गांधी आके बोल दिए हमारे लोग। लेकिन गोपाल राम जी, जंगल जमीन की बात आप लोग नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि अदानी क्षेत्र को नहीं लूट पाएगा, लेकिन आप लोग अदानी का विरोध नहीं कर पाते हैं, क्यों? नहीं, अदानी का हमारे क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है, कोई कार्य नहीं है। अदानी के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, कहा होगा दूसरे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र में अदानी का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जल जंगल जमीन के लिए नहीं, हम लोग देखिए, उसके बारे में नहीं कह सकता मैं। हमारे क्षेत्र में जो हो रहा है उसके बारे में हमको पता है, और मैं मेरे क्षेत्र के लिए कहूंगा, दूसरे के क्षेत्र की टिप्पणी नहीं। फैक्ट्री के बारे में जी, एल्युमिनियम फैक्ट्री देखिए, उनका प्राइवेट फैक्ट्री है, ये अमरजीत भगत का है, मंत्री जी का है, और अनिल अग्रवाल और सुनील अग्रवाल वहाँ रामानुज वाले के नाम से, उनके नाम से करवा रखा है, और सभी को पता हो गया। पार्टनर हैं या नहीं है, उन्हीं का स्थापना किया हुआ है, और उसको सभी लोग जान गए। अब पोल खुल गया है, अब उनको झुठला नहीं सकते। वही जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से इस विषय पर बात की गई, तो पहले तो उन्होंने इस विषय को टाला और कहा कि मैंने तो कुछ बांटा ही नहीं है, और पागल सागल के बात में कहाँ लगे हो यार, इसे हटाओ किनारे। मैं तो जानता नहीं, तो मैं तो बांटा नहीं हूँ। अरे हो गया उसका, पागल लोगों के साथ तुम बात मेरा कराओगे। वहीं दूसरी ओर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी सहित कई उदाहरण दिए, और कहा कि बांटने वाला बांट रहा है, लेने वाला ले रहा है, इसमें दूसरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही सस्ते साड़ी के बांटने को लेकर भी काफी कुछ कहा। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। हम लोग तो गरीब लोग हैं, और हम लोग, मैं कुर्ता पैजामा भी 200 से ज़्यादा का नहीं पहनता हूँ, और किसके लिए क्या बोल रहे हैं उनकी बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ पर भी जो भी है, जिन लोगों में खुशी है, तो क्या बोलते हैं उसको, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और दाल भात में मुसरचंद। कोई अगर किसी का कोई कंप्लेंट आए तो वो ना ले, और अगर किसी को लेने वाले में खुशी है, उत्साह है, तो ऐसे बातों का क्या औचित्य है। और त्यौहार के समय, आयोजन के समय भावना देखी जाती है, उसकी रेट और दर नहीं देखी जाती है। कि अगर कोई किसी सम्मान किसी को दे रहा है, साल दे रहा है, श्रीफल दे रहा है, या कर्मा नाचा हो रहा है, वहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, तो आप अपने घर में खूब अच्छा खाइए ना, लेकिन वहाँ पर जो एक मिनिमम सम्मान के लिए लोगों के लिए अगर भोजन, दाल चावल सब्जी बना है, तो उसको आप बोलेंगे कि हमें नहीं खाते हैं या नहीं खाएंगे, तो कोई बात नहीं। आप अपने घर में अच्छे से अच्छे व्यंजन खाइए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, लेकिन एक मिनिमम
जो व्यवस्था रहती है वो सबके लिए रहती है। आज उनकी बुद्धि के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हैं? उनकी बुद्धि के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अरे वो सब मेरे मित्र लोग हैं, वो सब मेरा सब भला चाहते हैं और मेरे शुभचिंतक लोग हैं। तो मेरे शुभचिंतक लोग अच्छा अच्छा सुझाव देते रहते हैं, तो मैं भी कभी किसी की बात को बुरा नहीं मानता, ना किसी के प्रति द्वेष रखता। सब मेरे अपने हैं और अपनों से क्या शिकवा शिकायत। हालांकि सरगुजा के अंबिकापुर एवं सीतापुर क्षेत्र में तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लगने के पूर्व वोटरों के बीच कई सामग्री बांटी जा रही है। सुचिता, सत्य, ईमानदारी, नियम कायदे की बात करने वाली, गांधी के सिद्धांतों को मानने वाली कांग्रेस को यह जरूर सोचना चाहिए कि वह किस रास्ते पर है।